नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीएनएस के सेक्शन 41 के बारे में। ये जो है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 41, यह धारा बताती है कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए हमलावर की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। सामान्यतः प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल खतरे को रोकने तक सीमित होता है, लेकिन कुछ गंभीर परिस्थितियों में कानून संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिक व्यापक अधिकार प्रदान करता है। धारा 41 का जो मूल सिद्धांत है वो यह है, धारा 41 के अनुसार कि यदि संपत्ति के विरुद्ध किया गया अपराध इतना गंभीर हो कि उसे मृत्यु, गंभीर चोट या अत्यधिक खतरे की आशंका उत्पन्न हो, तो संपत्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तृत हो सकता है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य जो बात है कि यह अधिकार हर चोरी या हर विवाद में नहीं मिलता। किन अपराधों में यह अधिकार मिलता है, अब उन पर चर्चा करते हैं, जैसे कि डकैती, रॉबरी। यदि कोई व्यक्ति डकैती कर रहा है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जिससे जीवन या गंभीर चोट का खतरा होता है, तो प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक बढ़ सकता है। उसके बाद क्या आता है, रात्रि गृह अत्याचार यानी हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट। यदि कोई व्यक्ति रात में अवैध रूप से घुसता है और परिस्थितियां खतरनाक हैं, तो कानून अधिक व्यापक प्रतिरक्षा का अधिकार देता है। आगे चलते हैं कि अग्नि द्वारा मिसचीफ बाई फायर। यदि कोई व्यक्ति घर, भवन या संपत्ति को आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो यह अत्यंत गंभीर अपराध माना जाता है। उसके बाद एक और परिस्थिति है, ऐसा गृह अत्याचार, रिष्टी या चोरी जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका हो। यदि अपराध की परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा प्रतीत होता है, तो प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत हो सकता है। उदाहरण से समझ लो कि मान लीजिए रात के समय कुछ हथियारबंद लोग आपके घर में घुस आते हैं, वे लूटपाट कर रहे हैं और परिवार की जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल संपत्ति ही नहीं बल्कि जीवन भी खतरे में है। कानून आपको अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक बल प्रयोग करने की अनुमति देता है। और अब जो महत्वपूर्ण इसकी जो सावधानी है सेक्शन 41 की, उसकी बात करें कि धारा 41 किसी को बदला लेने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं देती। यह अपराधी भाग चुका है, खतरा समाप्त हो चुका है या स्थिति नियंत्रण में है, तो उसके बाद की गई हिंसा प्राइवेट प्रतिरक्षा की प्रतिरक्षा नहीं मानी जाएगी। न्यायालय का जो दृष्टिकोण है, न्यायालय हमेशा यह देखता है कि आप वास्तव में खतरा था, क्या खतरा तात्कालिक था, क्या प्रयोग किया गया बल परिस्थितियों के अनुरूप था, क्या प्रतिरक्षा आवश्यक थी। इन सब प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तभी धारा 41 का संरक्षण मिल सकता है। धारा 41 के अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो ये धारा स्पष्ट करती है कि कानून नागरिकों को अपनी संपत्ति और जीवन की रक्षा का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार केवल साधारण और गंभीर परिस्थितियों में ही मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है। याद रखिए, जहां संपत्ति पर हमला जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन जाए, वहां कानून प्राइवेट प्रतिरक्षा का व्यापक अधिकार प्रदान करती है, लेकिन यह अधिकार केवल सुरक्षा के लिए है, बदले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में साझा करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।